नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों, आज मैं एक बहुत सुंदर सी कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यह कथा सुनने के बाद आपके मन मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति चमक उठेगी। तो भक्तजन, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस कथा की शुरुआत करते हैं। भक्तजन, किसी गांव में आनंद नाम का एक भोला भाला लड़का रहता था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो बहुत आलसी था। वह कोई काम धाम नहीं करता, दिन भर खा पी कर बस आराम किया करता था। घर वालों ने उसकी इस हरकत को देखकर उसे घर से निकलने को कहा कि कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस दिन भर खा पी कर पड़े रहते हो। घर से निकलने के बाद वो यूं ही सड़क पर भटकते भटकते एक आश्रम के पास पहुंचता है। वहां पर उसने देखा कि उस आश्रम में एक गुरुजी हैं, जहां उनके अनेक शिष्य भी रहते थे, जिसे कोई काम धाम नहीं करना रहता था, बस मंदिर की पूजा करते थे। आनंद देखता है कि अरे, इससे अच्छा जगह तो हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। यहाँ तो केवल पूजा पाठ ही करना है, पेट भर का तक खाना तो मिलेगा ना। अतः यह मन में सोचकर वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, क्यों न बेटा, तू यहाँ रह सकते हो। इस पर आनंद बोलता है, गुरुजी, मैं तो रहने के लिए रहूँगा, पर मुझसे कोई काम धाम नहीं होगा। इस पर गुरुजी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बस तुम्हें खाना है और यहाँ पर रहकर पूजा करनी है। तो इस पर आनंद बोलता है, ठीक है, इतना तो मैं कर ही लूँगा। फिर क्या आनंद उस आश्रम में रहने लगे। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु के भक्ति में भजन गाते रहो। महीना बीत गया। फिर एक दिन आई एकादशी की। उसने रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। फिर उसने गुरुजी से आकर पूछा, क्या गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा? तो गुरुजी बताते हैं, नहीं, आज तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आज एकादशी है, आज तुम्हारा भी उपवास है। इस पर आनंद कहता है, अरे नहीं गुरुजी, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं हम देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया हमको? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो जाकर। मरता क्या नहीं करता, बेचारा रसोई में जाता है। गुरुजी भी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग जरूर लगा देना, और खाना बनाने के लिए तुझे नदी के उस पार जाना पड़ेगा, क्योंकि नदी के उस पार ही रसोई है। बेचारे को तो भूख लगी थी। बोला, ठीक है गुरुजी। लकड़ी, घी, आटा, तेल और खाने की जो भी सामग्री होती है वो लेकर आनंद वहाँ से चल दिए। जैसा तैसा खाना भी बना लिया। वो खाना खाने जा ही रहा था कि उसको याद आया, अरे गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। तब वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर कोई नहीं आया। अब तो इसका भूख भी बढ़ता जा रहा था। वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ भी नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे, पर गुरु जी की बात भी तो माननी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है, आपको तेल लगे खाने की आदत है, इसलिए न नहीं आ रहे हैं। तो प्रभु सुनिए, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, वहाँ सब के सब एकादशी किए हुए हैं। तो खाना है तो आकर यह भोग ही खा लो, न तो आपको भी वैसे ही भूखे रहना पड़ेगा। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। आनंद असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी ही आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। फिर क्या करे, सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आज इन्हीं ही खिला देते हैं। फिर बोले, प्रभु मैं भूखा रह गया,
लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। फिर बोलता है, प्रभु लगता है आज मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप भोग लगा लीजिए, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा नहीं करना। पहले ही बता देना कि आप कितने जन आने वाले हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी ही आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुग्ध हो गए। वो बड़े प्यार से प्रसाद को ग्रहण कर वहां से चल दिए। फिर बारी आई अगली एकादशी की। अगली एकादशी तक भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी की दिन आई। आनंद गुरु जी से कहता है कि ठीक है, आप लोग रहिए, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ पर हम एक आदमी के लिए एक्स्ट्रा खाना लेकर गए हुए थे और आ गए थे 2 आदमी। इस पर गुरु जी मुस्कुराए और बोले कि भूख के मारे ये बावला हो चुका है। ठीक है, ले जा, और अनाज ले जाना है तो ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई प्रभु श्री रामचंद्र जी का, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ में ले आए। आनंद ने जब इतने लोगों को देखे तो उसका माथा ही चकराने लगे। अरे यह क्या प्रभु, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान ही उठकर आ गए। लगता है आज भी भूखा ही मुझे रहना पड़ेगा। फिर सबका भोजन लगाता है और बैठे बैठे देख रहा होता है। अनजाने में ही सही उसका भी एकादशी पूरा हो जाता है। फिर अगली एकादशी आने से पहले आनंद गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार न जाने कितने सारे लोग को ले आते हैं। तो गुरु जी इस बार अनाज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। गुरु जी को लगा कि ये आनंद कहीं अनाज को तो बेच तो नहीं देता है, इसे जाकर देखना पड़ेगा। भंडार में कहाँ से इतने अनाज चाहिए। बोले कि जाओ भंडार से जितने अनाज चाहिए उतने ले लो। और गुरु जी उसके पीछे पीछे जाकर छिपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, आज खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं आज कितने लोग आ जाएंगे। ऐसा करता हूँ कि आज पहले सबको बुला ही लेता हूँ, तब खाना बनाऊंगा। फिर ट्रेर लगाकर प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो हद ही हो गई। पूरा के पूरा राम दरबार वहां पर उपस्थित हो गए, लेकिन यहाँ पर तो खाना तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार तो मैंने खाना नहीं बनाया। इस पर प्रभु मुस्कुरा कर पूछते हैं, क्यों आनंद, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? तो आनंद बोलता है कि प्रभु क्या फायदा खाना बनाने का, खाना बनाता हूँ लेकिन मुझे कुछ खाने का मिलता ही नहीं है, मेरे लिए कुछ बच ही नहीं पाता है। इससे अच्छा हुआ कि आप ही बना लो और खुद खा लो। उसकी जवाब सुनकर राम जी मुस्कुराए। माँ सीता भी गदगद हो गई उसकी मासूमियत को देखकर, उसकी इस मासूम जवाब से। तो लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? तो प्रभु बोलते हैं, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करना ही पड़ेगा, चलिए सब लग जाइए काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माँ सीता आटा सानने लगी और आनंद एक तरफ बैठकर चुपचाप देखता रहा। माँ सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरु जी उसके पास जाकर पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? इस पर आनंद बोलता है, अच्छा किया गुरु जी आप यहाँ आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु श्री राम के साथ। गुरु जी बोलते हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरु जी को भी दिख नहीं रहे, यह एक और मुसीबत हो गया है। इस पर आनंद प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप गुरु जी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं?
प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। तो पूछता है, क्यों? वो तो बड़े पंडित है, ज्ञानी भी है, विद्वान भी है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, तो उनको क्यों नहीं देखते हैं आप? तब प्रभु बताते हैं, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं देख सकते। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कहते हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। यह सुनते ही गुरुजी को सब एहसास हो गया। इस पर गुरुजी तो रोने लगे और कहने लगे कि वाकई में सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता मुझ में नहीं है। और प्रभु तो किसी को मिलते हैं तो मन की सरलता से मिलते हैं। यह सुनकर प्रभु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। अतः भक्तजन प्रभु मेवा से नहीं बल्कि सेवा से मिलते हैं। मन में अगर अच्छी भावना हो तो प्रभु की भजन, प्रभु की दर्शन कहीं भी बैठे हुए किया जा सकता है।